मेरी मिस्री का भाग्य जाते जुड़ा है, उसे ढूंढना अब आप सबकी जिम्मेदारी है। बस मेरे जीते जी मेरे सर से मेरी बच्ची के ब्याह का बोझ उतार दो। हम सब जानते हैं मिस्री के सौभाग्य तो पूरा गांव फलो फूलो है। क्यों भाई वो लोगों? और हम कोई कसर ना छोड़ेंगे, और चाहे बादो ले लो चाहे बचन, और 1 हफ्ते के अंदर मिस्री का ब्याह करा देंगे। दादी और कुछ बोलो। नहीं, बस 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 बस, आप प्रस्थान करिए, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग पधारे। ये क्या नया नाटक शुरू किए हो है अम्मा? देखो हमें बात दोहराने की आदत नहीं है, लेकिन क्या शादी ब्याह ऐसे हो जाते हैं? अरे घर की बेटी का ब्याह है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, 100 काम होते हैं। कितने? 100। और जितने काम उतने ही खर्चे। तुझे खर्चे की इतनी फिक्र क्यों हैगी? सारी जमीन जायदाद तो मिस्र की है ना। और कोई चाहे ना चाहे इस हफ्ते मेरी मिस्री का ब्याह होएगो ही होएगो। बस एक विनती हैगी, ये बात मिस्री को कोई ना बताए। हम खुद बात करेंगे मिस्री से और मना लेंगे उसे शादी के लिए। हाँ दादी, किसके शादी की बात हो रही है? हमारी शादी की तो नहीं ना? तबीयत कैसी है दादी? ये लीजिए आपकी दवाई। हम पहले ही कहते थे दादी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैं कहाँ तेरे बिन रह सकूं? बैठ। वो तेरी वो सहेली है ना, क्या नाम है उसका, वो पिछली गली में रहती है, वो निशा। निशा, हाँ। निशा, उनके यहाँ से शादी करने होता आया है। हाँ, अब न्योता आया है तो वहाँ अपनी भजन मंडली के साथ पहुँच मत जाना। दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ बैठ के आराम कीजिए। हम भी ना बड़े मंदिर जाकर आज 100 परिक्रमा करेंगे ताकि आप जल्दी ठीक हो जाए। क्यों करेगी ये सब? राधे राधे। तुम तो ना ही बताओ मुझे कि हमारे वाणी के लिए क्या भला है क्या बुरा है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। रही बात उसकी जिंदगी के फैसलों की, तो वो सिर्फ मैं करूंगी, मैं। फिर से मम्मी पापा की वही लड़ाई। अगर मेरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स खत्म हो गया होता ना, तो मैं कब की चली गई होती यहाँ से। मैं भी बाप हूँ उसका, मेरा भी हक है उस पर। अच्छा, बाप बनने का इतना हक जताना है तो फिर बाप बनने के फर्ज भी निभा लो। अच्छा हुआ तुम आ गई। बताओ अपनी माँ को, बताओ अपनी माँ को, तुम्हारा बाप हूं मैं, तुम्हारा भी भला चाहता हूँ। तुम ही बताओ अपने पापा को, इतना भला करना है अपने बेटी का तो तुम्हारी छोटी बहन का जब अमेरिका से इलाज करवाना था तब इनसे कुछ क्यों नहीं हो पाया? बताओ अपनी माँ को, पूरी कोशिश की थी मैंने। वो कोशिश पूरी नहीं थी और इसीलिए खो दिया मैंने अपनी छोटी बेटी मीनू को हमेशा हमेशा के लिए। क्यों आप दोनों को मेरी बहन की याद तभी आती है जब आप दोनों लड़ रहे होते हो? क्यों उसका जिक्र सिर्फ आपकी लड़ाई में ही होता है? क्यों आप दोनों भूल जाते हैं कि मैंने सिर्फ अपनी छोटी बहन को नहीं, अपने दोस्त, अपने उस साथी को खोया है जिसके साथ मैं तकलीफ, खुशी, दर्द, दुख सब कुछ बांटती थी। कभी 2 पल के लिए उसके बिना मेरी जिंदगी में जो अकेलापन, जो खालीपन आया है, उसे महसूस कर सकते हैं आप? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। माँ, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो इंसान मेरी पसंद नहीं बन सकता जिसे आप चुनेंगी। मेरी जिंदगी में कौन आएगा ये मैं डिसाइड करूंगी। अच्छा, तो ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारी पसंद? कौन है वो, कहाँ का है वो, क्या नाम है उसका? बोलो, जवाब दो।
क्या बोलूं मैं? ठीक कह रही है वो, गलत क्या है इसमें? क्या ठीक है इसमें? घर पर हमारी शादी की बात करने में भी लेट कर रहे हो। तो कर लूंगा ना माँ से बात यार। और तुम्हें तो पता है ना मेरे घर में सब लव मैरिज को लेकर क्या सोचते हैं। बट यू डोंट वरी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बार बार फोन आ रहा है, ले लेना, शायद जरूरी हो। तब तक मैं पंडित जी से मिल लेती हूँ, ठीक है? हाँ आप चलो, मैं आता हूँ। हाय। बाय। बाय? कहाँ जा रही हो? ससुराल। यार लड़कियां गुस्सा होती है तो शॉपिंग करने जाती है, मूवी देखने जाती है। ससुराल कौन जाता है? मैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अब मैं कैसे रोकूं उन्हें? क्या कहूँ, क्या बोलूं? उन्हें तो पता भी नहीं कि तुम हो मेरी जिंदगी में। और फिर क्या पता आगे जाके तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करें। तुम रो रही हो? नहीं। तुम्हारे आंसुओं को महसूस करने के लिए ना मुझे तुम्हारा चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। क्या होगा रोने से? मैं करता हूँ माँ से बात। पक्का? आज ही बात करोगे? आज नहीं पर अगले हफ्ते जरूर करूंगा। वानी आई प्रॉमिस, हमारे बीच कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। हमारी कमर। अभी जे भी करना है। अरे जल्दी जल्दी कीजिए, अभी मार्केट भी जाना है। हाँ। तूने भी वही सपना देखो जो मैंने देखो? तूने भी वही सपना देखो जो मैंने देखो? अरे हाँ भाई, मैंने भी वही सपना देखा जो तुम सबने देखा। अरे ये तो दिन का सपना है, और दिन का सपना तो सच होता है। तो इस सपने को सच होने से रोको माँ। देखो, अगर मिस्र ब्याह के चली गई इस घर से तो अपने भाग के साथ साथ अपने मरे हुए बाप की जायदाद भी ली जाएगी, जो कि उसके नाम पे है। कमाल है रुद्रा बाबू, चुनाव हारने के बाद भी इतना लावलेस कर लेकर के हमारे घर आ गए हैं। नहीं नहीं शक्ति जी, आज हम आपसे दुश्मनी की नहीं रिश्तेदारी की बात करने आए हैं। अच्छा। राधे राधे दादी जी। राधे राधे। बैठिए। अब तुमने तो हमें दावत पर बुलाया नहीं। बाकी अम्मा जी, आपने गांव वालों के सामने जो बात कही थी वो हमारे कानों तक भी पहुंच गई, इसलिए हम तुरंत अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर चले आए मिस्री बिटिया के लिए। शहर में सरकारी नौकरी करता है, बहुत खुश रखेगा आपकी मिस्री बिटिया को। बैठ छुओ। अरे अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। तो बात आगे बढ़ाएं अम्मा जी। ना, ये ब्याह ना हो सके। मतलब हमारा मतलब है कि ऐसे कैसे कुंडली पत्रिका मिलाए बिना ब्याह कर दे हम, हाँ, अपनी लड़की का। अब हम बाकी माँ ना सही, चाची तो है, अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्रेम करें हम वहां से, तो इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे ले ले? आप अपने छोरे की कुंडली भिजवा दो और कुंडली मिल जाएगी तो ब्याह भी करा देंगे। हाँ हाँ, अब वो कुंडली का मिलवाना तो जरूरी है। हमारा भी यही मानना है अम्मा जी, इसलिए जाको कुंडली हम साथ ही लेकर आए हैं। लीजिए, मिलवा लीजिएगा। पंडित जी, ये मेरे बेटे की कुंडली है। मुझे डर है कि आपके बेटे के भी भाग्य में वही लिखो है जो आपके पति के भाग्य में था। जी, खतरा आपके बेटे के कुंडली में साफ दिखाई दे रहा है। इस कुंडली में साफ लिखा है कि आपके पति की मृत्यु बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई है। जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। पर आपको लगता है शायद उनका एक्सीडेंट हुआ ना, कराया गया था। जी, आपका सोचना सही है। ये कुंडली बता रही है कि आपके बेटे के जान पर भी खतरा है, वाकई मृत्यु भी।
वाकई पिता के समान लिखी है। अपनों के बीच में रहकर भी अनजान दुश्मनों से घिरो हुआ है आपका बेटा। पर इससे बचने का कोई उपाय तो होगा ना पंडित जी? एक उपाय है। लहरी बाबू कोई लहरी बाबू। चुप, ये क्या गाना गा रहा है? मंदिर में लोग भजन गाते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। हाँ तो बुआ, अब दादी की तबीयत सही हो जाए, उसके साथ साथ आप अपने लिए एक शहरी बाबू भी मांग लो। चुप कर। कान्हा जी, आप तो जानते ही है, बाकी दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम तो सीधे साधे, सबको हमारी राधे राधे। कान्हा जी, आप ये मत सोचना कि हम आपको मक्खन लगा रहे, पर अगर आपको मक्खन लगाना ही होता तो हम अपने मक्खन लाते, पर हम तो लाए ये मलाई वाली रबड़ी और ये स्टेशन रोड के सोहम जी हलवाई के खास पेड़े। मुंह में पानी आ रहा है ना? मेरे भी। मगर हम ना इनमें से जरा सा भी नहीं खाएंगे। ये सारा का सारा सब आपके लिए है। सारा हमें अपने लिए आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारी दादी के। माँ पापा को तो हम पहले ही खो चुके, बस हमारी दादी हमारा सहारा है। वो हमारी हर खुशी है, उन्हें हमसे दूर मत करना। अच्छा, आप अब भोग का स्वाद लीजिए, हम मंदिर की परिक्रमा लगा कर आते हैं। अगले 7 दिनों में आपको वापस एक बार आना होगा विधि पूरा करने के लिए। रिद्धि, गुड आफ्टरनून दादी। गुड आफ्टरनून दादा। गुड आफ्टरनून। राधे राधे कहते जुबान अटकती है का? राधे राधे दादी। अब खुश? माँ ब्रेकफास्ट दो। तेरी माँ सवेरे सवेरे राघव के संग गंगापुर गई है। सुन, तू भी कुछ सीख अपने भैया थे। देख कैसे सवेरे सवेरे काम पे लग जाता है, और एक तू है जाकी रात के बाद सीधे दोपहर ही आवे। हाँ अरे दादी, अब मेरा और हर मन प्यारे सबके दुलारे श्री श्री राघव जी का क्या मुकाबला। पर हाँ, आप दोनों की 50th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मेरे भैया राघव और मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज पे काम कर रहे हैं। जे का है देखो। वाह बेटिया वाह। माँ बापूजी, इस बार आप दोनों की 50th एनिवर्सरी शानदार तरीके से मनाएंगे। करेक्ट चित्रा हुआ? बिल्कुल चित्रा बेटा, कृष्ण भगवान जी का भव्य कीर्तन भी करवाएंगे। कैसे मनाऊं मैं ये दिन? आज अगर मैं जिंदा हूँ तो गुड़िया की वजह थे। माँ ने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई, लेकिन मैं उससे दिया वादा न निभा सकी। अपने बेटे की शादी गुड़िया से ना करवा सकी, क्योंकि पार्वती ने उसकी जगह ले ली। आंटी जी, क्या हुआ आपको? गिरिजा के पानी लेकर आ। क्या हुआ आंटी जी? अस्थमा का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी पीछे पहले। सफेद कार में मेरा अस्थमा का। अरे जल्दी ले आ मिश्री। राइट। अरे चिंता करने की जरूरत ना है सकती। काहे ना जरूरत है चिंता करने की? अभी घंटा भर पहले बुढ़िया ने पूरे समाज के सामने मिस्त्री की शादी की घोषणा कर दी, और तुमने ऊपर से कुंडली भी मांग ली लड़के की, और हमारे हाथ में थमा दी, और हमसे ही कह रही कि चिंता काहे कर रहे। एक बात बता दे रहे हम भाई ना, अगर मिस्री जा घर से चली गई ना, तो वो रुद्रा अगले साल जा गांव को प्रधान बन जाएगा, और उसका बेटा घर का दामाद, और हम दोनों मिलकर के बाके पैर दबा रहे होंगे। दामाद जी, दामाद जी। अरे धत, ऐसे कैसे चली जाएगी बा? के पहले अम्मा का गला ना दबा देंगे? कहाँ दबा देंगे? गला? हाँ। अगर ऐसा ही था तो सबके सामने मना काहे नहीं कर दी?
अरे अगर हम सबके सामने मना करते ना तो हम बाकी चाची ना चुड़ैल लगते, और कुंडली मांग करके हमने थोड़ा सा समय खरीद लो है। हाँ, वरना वह बुढ़िया वो सरकारी नौकरी का सुन के वही मिस्री का ब्याह तय कर देती। और वैसे भी माँ, सरकारी नौकरी वाला लड़का दिखने में अगर बैगन की तरह हो फिर भी लोगों को शाही पनीर लगता है। सुन ले। अरे हमने सुन ली सबकी, अब तुम हमारी सुनो। देखो, बात दोहराने की आदत नहीं है हमें। कहा नहीं है बात दोहराने की आदत? हाँ, हम बोल रहे हैं ना, मिस्री ये घर से नहीं जाएगी, मतलब कभी नहीं जाएगी। अच्छा, और क्या कह करके बांधोगी बा को? जा घर में हमसे शादी कराओगी? अरे पानी तुम देखना, बहुत जल्द शादी होगी हमारी, बस तुम ज्यादा सोचा मत करो प्लीज। पता है राघव, भगवान ने तुम्हें मुझसे क्यों मिलवाया है? हाँ, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार और कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए। नहीं, भगवान ने इसलिए तुम्हें मुझसे मिलवाया है ताकि मैं अकेले न रह जाऊं। राघव, बस अब मुझे और वादे नहीं चाहिए। जो करना है जल्दी करो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से हम दोनों अलग हो जाए। क्या करूं? दरवाजा तो बंद है, लेकिन आंटी जी की दवा लेना भी जरूरी है। माफ करना कान्हा जी। मेरी गाड़ी? राधे राधे। हेलो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सॉरी। ए रुको, ए चोरनी। वैसे एक लड़का है हमारी नजर में मिस्री के लिए, एकदम स्मार्ट और एकदम हैंडपंप। अरे हैंडपंप नहीं होता है माँ, हैंडसम होता है। जो भी हो तो है। हाँ, हम तो वहां से ही ब्याह कराएंगे मिस्री को। कौन है वो कुकुर का बच्चा जिसको हमारी कुंडली पे सांप बनाकर फुफकारने के लिए बैठा रही तुम? बस रोन डालेंगे हम उसको। ले जाइए, वो लड़का रोन दे, जा। मामा जी, जा उम्र में। अरे क्या कमी है हमारे भाई में? अरे कैसा नहीं होगा शादी है? घोड़ा और आदमी कभी बूढ़ा ना हो तो है। हाँ, इसके पिताजी के गुजरने के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे तू ही तो यहाँ पे रह करके हम सबका ख्याल रखो है ना। हाँ, अपनी ब्याह की भी फिक्र ना की तूने। पर अब समय आ गयो है तेरा दूल्हा बनने का। लेकिन माँ ये बात बताओ, ये मिस्त्री मानेगी कैसे? देख, सीधे तरीके से मान गई तब तो ठीक है, वरना उंगली टेढ़ी करके मनवाएंगे। लेकिन दूल्हा तो तुम्हारा मामा सत्ती ही होगा। यहाँ बैठ जाइए। अब ठीक लग रहा है आपको? थैंक यू बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम नहीं होते आज पता नहीं मेरे साथ क्या होता। अगर हम नहीं होते तो कान्हा जी आपकी मदद की जिम्मेदारी किसी और को दे देते। इतनी मीठी बातें कैसे कर लेती हो तुम? मीठी बातें तो करेगी ना मिश्री जो है मेरे बुआ का। मिश्री, तभी तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी परेशानी तुम्हारी बातों की मिठास में घुल सी गई है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, हम ठीक है। नहीं, कैसे ठीक हो? यहाँ बैठो। मैं जानती हूँ घाव खुले रहते हैं ना तो भरते नहीं हैं। कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारी पूजा हो गई पूरी? हाँ बस
दादी की तबीयत सही हो जाए उसके लिए परिक्रमा का संकल्प लिया था और वो बाकी है। अरे तो जाओ पहले परिक्रमा पूरी करो ना। नहीं नहीं, हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। और आप यहाँ अकेले क्यों आई है? मैं यहाँ अकेले नहीं आई, मेरा बेटा है साथ में।